अपना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मम्मी पापा से बात करना होगा। राजू बेटा, अब किताबें बंद कर, चल रोटी खा ले। नहीं माँ, मुझे और पढ़ना है। मास्टर जी कहते हैं मैं अगर ज़्यादा पढ़ा लिखूंगा तो मैं एक दिन कुछ न कुछ नौकरी में लग जाऊंगा, जिससे हमारा भी एक बहुत शानदार सा महल जैसा घर होगा। हाँ बेटा, तुम पढ़ लेना, मगर रोटी तो खा लो अभी। नहीं माँ, मैं ये वाला पढ़ना पढ़कर ख़त्म करूंगा, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। अरे पगले, किताब कहाँ जा रहा है? किताब तो यहीं पर है, लेकिन मुझे और भी तो घर का काम करना है। तुम पहले रोटी खा लो, उसके बाद तुम पढ़ते रहना। अच्छा माँ, ठीक है। राजू का पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। इसी वजह से राजू की माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती और उसी कमाई से अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती रही। घर का सारा खर्च भी वही चलाती थी। 6 साल बाद अब राजू बड़ा हो गया है। गांव की पढ़ाई भी बस पूरी ही होने वाली है। माँ ने सालों से जो थोड़े थोड़े पैसे बचाकर रखे थे, अब वो वक्त आ गया था उनके इस्तेमाल का। राजू बेटा, तुमने कहा था ना तुम शहर पढ़ने के लिए जाओगे, इसीलिए कुछ रुपए मैं बैंक से लेके आया हूँ। ये लो बेटा, तुम कब जा रहे हो पढ़ने के लिए? माँ, बस मैं आज दोस्तों से मिल लूँ और सारे दोस्त मिलकर बात कर लेंगे हम लोग कब कल को निकलना है, और हम लोग कल या फिर परसों निकल जाएंगे। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ दोस्तों से मिलने के लिए। अरे बेटे, खाना तो खा ले। नहीं माँ, अभी नहीं, दोस्तों से पहले मिल लूँ उसके बाद आकर खाऊंगा। अरे पगले, खा तो ले, मुझे और भी काम है। हाँ, मैं चलता हूँ, अभी मैं नहीं खाने वाला हूँ, आकर ही खाऊंगा। ये बच्चा भी ना। और भाई, सब तैयार? हाँ भाई, हम लोग तो तैयार है। तुम तैयार हो गए? अरे हाँ भाई, मैं भी तैयार हूँ। तो हम लोग कब चलें? अरे भाई, हम लोग परसों ही चलते हैं। मेरा घर में अभी रुपये नहीं जुगाड़ हुआ है। मेरे पापा कह रहे थे तुम लोग परसों चले जाना, कल तक रुपयों का जुगाड़ हो जाएगा। अच्छा ठीक है यार। अच्छा भाई, तो फिर कौन सी कॉलेज में पढ़ने का इरादा है? अरे भाई, हम लोग कॉलेज तो डिसाइड कर ही लिए हैं। अरे भाई, मगर रहने के लिए हॉस्टल मिलेगा कि नहीं? अरे भाई, वो वहाँ जाकर हम लोग देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा यार, ठीक है। चलो तो फिर अभी मैं चलता हूँ, खाना वगैरह भी मैं नहीं खाया हूँ। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, और हाँ, तुम लोग सब परसों को तैयार रहना, ठीक है। सुबह के 6 बजे के बाद से हम सब जाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ।
तीसरे दिन सुबह सभी दोस्त शहर के कॉलेज में पढ़ने के लिए बस पकड़कर निकल पड़े। शहर में पढ़ाई का सफर शुरू हो गया। दो साल की मेहनत के बाद सभी दोस्तों को अच्छी नौकरियां मिल गईं। ऑफिस का समय होते ही राजू और राजू के दोनों दोस्त तैयार होकर नौकरी पर चले गए। शाम होने पर तीनों दोस्त घर लौट आए। डिनर का समय हो गया यार, अब आ जाओ जल्दी से खाना खा लेते हैं। खाना वगैरह खाकर वे सो गए। दूसरे दिन सुबह जब राजू टहलने के लिए निकला था तब उसे एक लड़की दिखाई दी। लड़की को देखते ही राजू को वह पसंद आ गई और वह जल्दी से उसके पास जाकर दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। हेलो, सुनिए जरा। हाँ बोलिए। दरअसल मैं इस शहर में नया हूँ, इसीलिए मैं चाहता था अगर आप मेरे दोस्त बन जाते तो। फिर मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। हाँ तो दोस्ती कर लीजिए ना। अब मुझे कुछ दिनों में जान जाएंगे और मुझे भी थोड़ा सा आपके शहर में घूमने में आसानी होगा। कहीं पे अगर खो जाऊँ तो आपको कॉल करके मैं बता सकता हूँ और आप मेरी हेल्प कर सकते हो। अच्छा ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्ती कर लेते हैं, मगर सिर्फ दोस्त, और आप मुझे बार बार कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगर मुझे कुछ ज़रूरत होगा तभी मैं आपको कॉल करूँगा। बस यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गईं, बातें लंबी होने लगी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को खुद भी पता नहीं चला। सपना, बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक बात कहना चाह रहा था, मगर तुम नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं, मैं नाराज क्यों होंगी, क्या बात है, बोलो ना। सपना, दरअसल मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मुझे शायद तुमसे प्यार हो गया है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अजीब सा एक फीलिंग होती है। मुझे तुम्हें देखते ही बहुत अच्छा लगने लगता है और तुमसे दूर होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मुझे भी शायद ऐसा ही लग रहा है। सपना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मम्मी पापा से बात करना होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर कल सवेरे ही चलते हैं और मम्मी पापा से बात भी कर लूँगा और मेरे माँ से मिलने के लिए दोनों गांव जाएंगे। कुछ दिन गांव में रहेंगे, उसके बाद फिर से नौकरी मैं ज्वाइन कर लूँगा और साथ में तुम्हें भी लेके आऊँगा और हो सके तो माँ को भी लेते आएंगे। अच्छा ठीक है, जैसे तुम सही समझो। और बेटा कैसे हो? सपना तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है। हाँ अंकल, दरअसल मैं सपना को पसंद करता हूँ और सपना भी मुझे पसंद करती है। अंकल, क्या मैं सपना को अपनी धर्मपत्नी बना सकता हूँ? अरे बेटा, जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। हम तैयार हैं, तुम अपने माता पिता से हमें बात करवाओ। अंकल, मेरे पिता नहीं है, मेरे सिर्फ माँ है। माँ ने ही मुझे पल पोस कर बड़ा किया है और इस लायक बनाया है। अंकल, मैं चाह रहा था कि मैं यह सपना कुछ दिनों के लिए गाँव से होकर आते हैं। अच्छा बेटा ठीक है, चलो खाना खा लो, उसके बाद चले जाना।
खाना पीना वगैरह करने के बाद राजू और सपना दोनों राजू के गांव के लिए निकल पड़े। माँ, कहाँ हो? तुम्हारे लिए मैं बहू लेके आया हूँ। हाँ बेटा, बस थोड़े से काम पे बिजी था। बेटा ये बहू है। हाँ माँ, कैसा है? तुम्हें पसंद आई? हाँ बेटा, बहुत पसंद आई। अच्छा बहू, आओ खाना वाना खा लेते हैं। गांव में कुछ समय बिताने के बाद राजू की छुट्टियां समाप्त हो गईं। तब वह अपनी पत्नी सपना और मां को लेकर शहर चला गया। शहर पहुंचने के कुछ दिनों बाद राजू और सपना की शादी संपन्न हुई। यह विवाह राजू की माता, सपना के माता पिता और राजू तथा सपना की आपसी सहमति व खुशी से हुआ। शादी के बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे और जीवन आनंदमय हो गया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें